नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आम सी चर्चाओं में अब अक्सर ये बात उठती है कि सियासी तनाव में शब्दों का चुनाव ऐसा अलहदा कर दिया गया है मानो ताकत की होड़ में नापतोल का अभ्यास उपेक्षा की भेंट चढ़ गया हो। बिना आंकलन की छन्नी में विचारों को छाने राजनेता छीटाकशी में व्यस्त है। इससे हो ये रहा है कि देश में सियासी संग्राम ने पूरी की पूरी सूरत बदल दी है। अब स्पर्धा ये नहीं रही कि विकास में अपनी भागीदारी को जनता के आगे कौन सिद्ध करेगा, बल्कि जंग इस पर छिड़ गई है कि किसने कब किसके नेता को क्या किस लहजे में कह दिया। ये बदलाव राहुल गांधी मामले के बाद पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देता है। कैसे ठीक से समझने के लिए जरा उत्तराखंड कांग्रेस के उस अभियान को जानते हैं जिसमें दल भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की योजना बना चुकी है। राजनीति में कभी कभी उन आम सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाता है जिन्हें आम लोगों की दुनिया में शांति की स्थापना और उसके संरक्षण के लिए जरूरी माना जाता है। आंख के बदले आंख विश्व को अंधा कर देगी, अधिकतर का मानना यही होता है। लेकिन सियासत में मामला उल्टा है। यहाँ एक दल आंख उठाती है और दूसरी आंख दिखाती है। हालांकि इसकी भी अपनी अहमियत है, लेकिन महत्व का दायरा तय करने वाले मानक अब तक बने नहीं है। खैर, मसला यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में जो कार्रवाई की गई है उस पर कांग्रेस बेहद नाराज है। खासतौर पर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ तो दल ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश कांग्रेस भाजपा के उन नेताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराएगी जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जी हां, जानकारी देते कि कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में शुक्रवार को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में प्रेस वार्ता की गई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज भाजपा जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है वो निंदनीय है। क्या भाजपा नेता भूल गए हैं कि उन्होंने संसद में पंडित नेहरू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, एक महिला सांसद एवं पूर्व मंत्री को सुपर्णखा तक कह दिया था। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी जर्सी गाय का बछड़ा तक कहा गया। महारा ने कहा कि इसी कड़ी में 8 अप्रैल से प्रदेश कांग्रेस भाजपा के उन नेताओं के विरुद्ध विभिन्न थानों में लिखित शिकायत दर्ज कराएगी जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कहा था कि राहुल गांधी मामले के बाद सियासी संग्राम ने सूरत बदल दी है। वाकई कहना पड़ेगा कि किसके कार्यकाल में कितनी योजनाएं लाई गई, किसने कहां कितना रोजगार बांटा, महंगाई कब बढ़ी कब घटी, भ्रष्टाचार पर कब किसने कैसे नकेल कसा, अपराध की जड़ें मजबूत होने से कौन रोक पाया, इस सब की गणित छूट गई और आंकी जाने लगी तो सिर्फ विवादों की सूची। देखिए ना, पहले राहुल गांधी को अपने बोल की कीमत सदस्यता गवा कर चुकानी पड़ी और अब भाजपा के नेता ये याद करने बैठेंगे कि किस मंच पर तंज कसने के चक्कर में जुबान फिसल गई और कौन सा कांग्रेस इसका हिसाब करते हुए थाने पहुंच जाएगा, पुरानी वीडियोस खंगालेगा। रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं। हम लोग इनके सारे उन वीडियोस को निकाल रहे हैं, इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर गुजरात में हुई कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं और 8 तारीख से 12 या 15 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कांग्रेस। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की योजना ही यही है। दल ने तय किया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के मोदी उपनाम पर दिए बयान को भाजपा ने इस्तेमाल करते हुए उन्हें न केवल मानहानि मामले में 2 साल की सजा दिलवाने में अपनी जान झोंक दी, बल्कि साथ साथ राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासन भी दिया गया। 8 साल के लिए उन्हें चुनाव से दूर किया गया। ये कांग्रेस की नजर में एक सोची समझी साजिश थी। विपक्ष का मानना है कि भाजपा लोकतंत्र पर खुला वार कर रही है। देखिए, अब विपक्ष चाहती है कि भाजपा अपनी खुद की रणनीतियों का मोल चुकाए। इसलिए तय किया है कि पार्टी भाजपा नेताओं के नफरती भाषणों के पुराने वीडियोस ढूंढकर उनके आधार पर विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज कराएगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि नफरती भाषणों का अभ्यास आखिर उचित कितना है। शब्दों का चयन वक्ता के व्यक्तित्व को उजागर करता है। यही वजह है कि आखिर को विचारों का रविकर कहा जाता है। ये सीख पुराने समय की है कि सत्य को साहस से बोलिए पर पहले आखिर तोलिए। दुविधा है कि आज आंकलन का रिवाज में नहीं रहा। कहीं ना कहीं गुम होने लगे हैं वो उसूल जो कभी विचारधारा के दर्पण थे, जो मतभेद और मनभेद के बीच अंतर जानते थे और आक्षेपों के दायरों को विकास के आड़े नहीं आने देते थे। सवाल है कि राजनीति का ये दौर दबा कहाँ है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।